अस्सलामु अलैकुम वरहमत اللہ वबरकातुहू। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 लोगों को नींद नहीं आती। वो 5 लोग कौन से हैं, जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाजरीन, आइए जानते हैं ऐसे 5 लोगों के बारे में जिन्हें नींद नहीं आती। नंबर 1, जो किसी के कत्ल का इरादा करता हो। कुरान पाक में इरशाद है, तर्जुमा, और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी सज़ा जहन्नुम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा, और अल्लाह इस पर अजाब नाज़िल करेगा और लानत भेजेगा, और अल्लाह ने इसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। सूरतुल निसा आयत नंबर 93। तर्जमा। इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये पैगाम लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल ना किसी की जान का बदला लेने के लिए हो और ना किसी के ज़मीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। सूरतुल माइदा आयत नंबर 32। मतलब ये है कि एक शख्स के खिलाफ कत्ल का ये जुर्म पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स कत्ल नाहक का इर्तिकाब उसी वक्त करता है जब उसके दिल से इंसान की हुर्मत का एहसास मिट जाए। ऐसी सूरत में अगर उसके मफाद या सरश्त का तकाजा होगा तो वो किसी और को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करेगा, और इस तरह पूरी इंसानियत उसकी मुजरमाना जहनीत की जद में रहेगी। नेज़ जब इस जहनीत का चलन आम हो, नाहक का इर्तिकाब चाहिए किसी के खिलाफ किया गया हो, तमाम इंसानों को ये समझना चाहिए कि ये जुर्म हम सब के खिलाफ किया गया है। नंबर 2, जिसके पास माल व दौलत हो और उसे किसी पर भरोसा ना हो। तारीख के हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद पूरे अर्ज पर नमूदार हुआ और गर्दिश माहो विसाल के बाद मिट्टी का ढेर बन गया। इसके बावजूद हजरत इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। दौलत के अंबार पाने के बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया ही इस्तकामत पर खड़े नजर आए, वरना ज्यादातर दौलत ने इंसान का दिमाग खराब किया और इंसान गरूर का शिकार हुआ। और फिर भी यही वो मकाम है जहाँ पर इस कायनात का इकलौता वारिस हालके कायनात हरकत में आता है, और वो फिर दराज रस्सी को खींचकर इंसान को निशाना इबरत बना देता है। इसकी सबसे इबरत अंगेज मिसाल कानून की है, जिसके ख़जानों की शोहरत ज़रबुल मिसल बन चुकी है। नंबर 3, वो जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हों और लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हों। हदीस शरीफ में है कि झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे कि अल्लाह ताला इसके लिए जहन्नुम वाजिब कर देगा। इब्ने माजा। जिसने किसी मुसलमान को जलील करने की गर्ज से उस पर इल्ज़ाम आयद किया तो अल्लाह ताला जहन्नुम के पुल पर उसे रोक लेगा, यहाँ तक कि अपने कहने के मुताबिक अजाब पाले। अबू दाऊद। जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाए जिसके बारे में वो खुद भी जानता ना हो, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नुमियों के खून और पीप जमा होने के मकाम में उस वक्त तक रखेगा जब तक कि अपने इल्ज़ाम के मुताबिक अजाब ना पाले। मुसन्निफ अब्दुल रज़ाक। नंबर 4, वो जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ न हो। कायनात की तल्ख तरीन और शफाक हकीकत भूख है। भूख बड़ी बदजात है। इंसान, चरिंद परिंद और जी रूह मखलूक अपनी भूख के सामने बेबस हो जाते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र गुरबा और बेसहारा लोगों के सामने भूख एक बड़ा मसला बन खड़ी हो गई है। बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गुरबा और मसाकीन की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अफजल अमल है कि तुम अपने मोमिन भाई को खुशी पहुँचाओ या उसका कर्ज अदा करो या उसे खाना खिलाओ। साहिबे इस्तात पर वाजिब है कि वो मुस्तहिकीन की मकदूर भर मदद करे।
नंबर 5, वो जो किसी के इश्क में मुब्तला हो और जुदाई से डरता हो। किसी अपने की जुदाई कभी भी आसान नहीं होती। इस जुदाई का एहसास आपकी दुनिया को बर्बाद कर सकता है और डिप्रेशन को भड़का सकता है। वजह चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग मोहब्बत करने वालों की जुदाई को जल्द कबूल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ को डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। क्या आपको रात को सोते वक्त अक्सर करवटें बदलना पड़ती हैं? तो उसकी वजह जो भी हो, मगर उसका नतीजा जल्द मौत की शक्ल में भी निकल सकता है। ये बात बरतानिया में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आई। एक यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि जिन अफराद को रात को नींद नहीं आती या आधी रात को जाग जाते हैं, उनमें जल्द मौत का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इस तहकीक में 5 लाख दरमियानी उम्र के अफराद को शामिल किया गया था और दरियाफ्त किया गया कि नींद के मसाइल से दो चार अफराद, बिलखसूस दियाबेट्स के मरीज़ों में, इसके नतीजे में किसी भी वजह से मौत का खतरा 87% तक बढ़ जाता है। मुहक्किकीन का कहना था कि ये हम पहले से ही जानते हैं कि नींद की कमी और ख़राब सेहत के दरमियान मजबूत ताल्लुक मौजूद है, मगर नए नताइज चौंका देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को नींद के मसाइल को बहुत संजीदा लेना चाहिए ताकि इनमें ख़तरे को कम किया जा सके। उनको कहना था कि ज़ियाबीत से वैसे ही मुख्तलिफ अमराज से मौत का ख़तरा 67% तक बढ़ जाता है, मगर ऐसे मरीजों को बेख्वाबी या नींद के दीगर मसाइल का सामना हो, उनके लिए ये खतरा 87% तक बढ़ जाता है। इससे कबल 2019 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में बताया गया था कि महज एक रात को कम सोना भी जहनी बेचैनी या खौफ असाबी खलल का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। तिब्बी जरीदे जर्नल नेचर ह्यूमन बिहेवियर में शाया तहकीक में महक़क़ीन का कहना था कि हमने गहरी नींद का एक नया फ़ायदा दरियाफ़्त किया है, जो रात भर में दिमागी कनेक्शन दोबारा मुनज़्ज़म करके ज़हनी तशवीश और बेचैनी को कम कर देता है। नींद की कमी से ज़हन बोझल होता है और मसाइल का शिकार हो जाता है, जबकि ज़्यादा सोना हालत को बेहतर बनाता है। अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए और हमें सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल इस्लाम वर्ड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन या रब्बल आलमीन।